जी नमस्कार। आप सभी जिलावासियों एवं पंचायत के लोगों, आम आवाम, जितने भी मेरे गार्जियन, शुभचिंतक, नौजवान साथी एवं मेरे गार्जियन हैं, आप सभी को नव वर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशिकांत झा है। वर्तमान परिस्थिति में जो पंचायती राज का स्थिति है जी, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए राकेश जी, ऐसा है कि पंचायती राज का जो गठन हुआ था वो इस सोच के साथ हुआ था कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से और स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि का ऐसा सहयोग हो जिससे समाज की आम जनता को किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई नहीं हो और उसके निराकरण के लिए अक्षरशः और अंशतः पंचायती राज का गठन किया गया था। लेकिन आज के सामाजिक परिवेश में सामाजिक जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन का, खास करके सरकारी तंत्र का जो व्यवस्था है वो ऐसा व्यवस्था है और जटिल बन चुका है कि कहीं से भी आम नागरिक को कोई मदद का गुहार लेकर के आप भटकते रहिए, दर दर की ठोकरें खाते रहिए, चाहे वो एक आरटीपीएस के माध्यम से हो या किसी भी स्तर का हो, वो वृद्धा पेंशन का हो, वो आपके राशन कार्ड का हो, वो आपके आवासीय जाति आय से लेकर के किसी भी स्तर का हो। वो हम लोग खुद भी सामाजिक कार्य में दिन रात लीन रहते हैं और एक आम नागरिक होने के नाते जिस किसी भी जनता का समस्या लेकर के अपने पंचायत से लेकर के ब्लॉक तक, जिला तक जहां जाते हैं, हर जगह दोहन किया जाता है। और किसी भी स्तर पर, चाहे वो पंचायत सचिव के माध्यम से हो या किसी भी कर्मचारी के माध्यम से हो, वो चतुर्थ वर्गीय हो या किसी भी श्रेणी के हो, वहाँ पे आम जनता की गुहार को सीधे तौर पर नहीं सुलझाया जा सकता है। और बार बार आम जनता की तो बात छोड़िए, जनप्रतिनिधि को भी जितना होना चाहिए उतना सहयोग नहीं मिल पाता। हम ही अपने पंचायत में बहुत सारे हमारे गार्जियन और शुभचिंतकों का विचार हुआ ऐसा कि शशि जी आप इस बार दावेदारी कीजिए। हमने कहा कि देखिए, यह मुझे नहीं लग रहा है और मैं इस समय में तो नहीं, आप जो है सो बिल्कुल कीजिए। और आप दिन रात लीन रहते हैं। और फिर हमारे भी ख्याल में आया कि देखिए, यदि चूंकि कई सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग दिन रात जाते रहते हैं, पंचायत से जिला स्तर तक और अपने ब्लॉक स्तर पर कई समस्याओं का सामना हम लोगों को खुद ब खुद करना पड़ता। तो हमें ऐसी उम्मीद और आकांक्षा है कि यदि पंचायत स्तर से एक पायदान मिलता है हम लोगों को, तो शायद शासकीय और प्रशासकीय व्यवस्था में कुछ पहल करने का और अपनी बातों को मजबूती से रखने का हमको अवसर प्रदान होगा। अभी फिलहाल में जो किसानों के साथ एक समस्या शायद आपके क्षेत्र में नजर आ रहा है जी, वो दाखिल खारिज बंदोबस्ती और मतलब कि कर के मामले में। जी जी, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें वाकई में आप जो कह रहे हैं ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये जाहिर बात है। आप गांव में, किसी वार्ड में, किसी पंचायत में 4 से 10 लोग ही ऐसे होंगे जिनका कि काम सीधे सीधे होता हो या नहीं होता हो। बाकी आम जनता से जहीं भी मिलिए, वो जनता त्रस्त है बिल्कुल। किसी को भी पता नहीं होता है कि मेरे राजस्व कर्मचारी कौन है। सीधा और सीधा उनके जो 2-4 ठेकेदार कहिए या जो भी उनके एजेंट कहिए, अभिकर्ता कहिए, उनके माध्यम से ही काम होता है। किसी को भी अपने राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का नाम पता होता ही नहीं है। आपको दाखिल खारिज जमीन आप 14 धुर लिखवाइए या 14 कट्ठा लिखवाइए, आपकी आय की स्थिति जो भी हो या आपका पर्चा हो, बट्टा हो, उसका तो थोड़ा सा अलग ही व्यवस्था है, क्योंकि उसमें सीओ साहब का खुद
इन्वॉल्वमेंट होता है और DCLR या SDO वगैरह जो भी लोग होते हैं ऊपर के आला कमान, उन लोगों का कुछ वैसा प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू वो काम हो जाता है। लेकिन आम जमीन आप कहीं भी 14 दूर या 10 दूर जमीन लिखवा तो लेते हैं, 60,000 40,000 या जो उसका मुआवजा होता है उसका व्यवस्था मजदूरी कुछ करके कर्ज करके, लेकिन जब उसका दाखिल खारिज कराने का बात होता है, उसका मोटेशन का बात होता है, उस समय जो है सो आपको 4-4 हजार रुपया, 3-3 हजार रुपया, 2,500 हजार रुपया जो है सो राजस्व कर्मचारी के जो एजेंट होते हैं उनके तहत वसूल किया जाता। और उस समय जो है सो कई सारे लोग जमीन तो किसी स्थिति में लिखा लेते हैं, लेकिन वो अपना रसीद नहीं कटवा पाते हैं, अपना मालगुजारी जो है सो गवर्नमेंट को समय अदा नहीं कर पाते हैं। चूंकि दाखिल खारिज कराना इतना बड़ा समस्या है कि यदि एक एक घर में सर्वे किया जाए तो एक एक घर में 30-30, 40-40, 50-50 दस्तावेज पड़ा रहता है। करोड़ों करोड़ के लोग जमीन लिखवाते हैं, लेकिन 2 लाख 4 लाख रुपया मोटेशन में लगेगा, इस कारण वो कभी अपना मोटेशन नहीं कराते। और सरकार भी इसके लिए कई सारी व्यवस्थाएं कर रही है, सारा ऑनलाइन व्यवस्था हो रहा है। लेकिन वहां पर में जब भी आप ऑनलाइन किसी कंप्यूटर वाले से, मैं खुद एक वसुधा केंद्र चलाता हूं अपने हरपुर बड़ेत्ता पंचायत में, NH साइड में ही एक ठाकुरबाड़ी मंदिर है, उसी कम्प्लेक्स में राम जानकी कम्प्लेक्स करके है, उसी कम्प्लेक्स में शुक्रहाट पे बहुत सारी समस्या मेरे पास आती रहती है। और मैं सोचता हूं कि मेरे जैसे जैसे कई सारे कंप्यूटर सेंटर वाले हैं, वसुधा केंद्र वाले हैं और कई सारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, वार्ड से ले करके और मुखिया जी से ले करके सरपंच सब लोग, और ये समस्या इतना अंबार पड़ा हुआ है जो कि लोग इससे मुक्ति पाना ही मुश्किल है। और उसका कारण होता है सरकार कई समय पर अपना विज्ञप्ति नोटिस वगैरह जारी करती है कि इतना इतना करके, ऐसे ऐसे करके ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि लोगों को बिचौलियों का संपर्क न करना पड़े और कहीं उनके द्वारा ठगी का माहौल न बन पाए। लेकिन तुम डाल डाल हम पात पात वाली कहानी है, उसमें भी लिख दिया जाता है कि आपका जमाबंदी मैच नहीं कर पा रहा है और आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है।